हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन चीकना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं अक्सर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फाउंडेशन बुक है क्लास 11th और 12th के लिए उनकी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो हम यहाँ पे क्लास 12th की जो फाउंडेशन बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 7.11 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने कंप्लीट कर लिए थे। उन क्वेश्चंस में आपने देखा था कि एलएमवीटी अप्लाई कर रहे थे अलजेब्रिक फंक्शंस पे, और इस क्वेश्चन नंबर 5 से हम अलजेब्रिक के अलावा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उन पे जो एलएमवीटी है वो अप्लाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो जो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको जो फंक्शन रखा है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। ओके, तो मैं जो फंक्शन है वो लिखता हूं पहले, एफ एक्स इक्वल log x। यहां पे जो x है ना किस बेस पर है, अगर बेस नहीं लिख रखा तो e बेस है। ओके, और इंटरवल क्या रखा आपको 1 to e। ठीक है, अब इसकी जो कंडीशंस है उन पे चर्चा करते हैं एक बार। ये एप्लीकेबल कब है, अगर क्लोज्ड इंटरवल 1 to e के लिए ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल हो जाए, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूअस हो जाए, और ओपन इंटरवल 1 to e के लिए ये डिफरेंशिएबल हो जाए तो एप्लीकेबल है। फिर आपको एक नया पॉइंट सी इस तरीके से लेना होगा ताकि एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आई। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अगर आप ग्राफ को देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। तो इसका जो ग्राफ है वो देखते हैं। जियोजेब्रा से मैंने ये ग्राफ की पिक ली है log x की। फंक्शन क्या हमारा log x है, तो इस फंक्शन के लिए जो ग्राफ है, इंटरवल कौन सा था हमारे पास, इंटरवल 1 to e था, 1 to e है ना। e की वैल्यू क्या है 2.71 समथिंग ऐसी कुछ है। ठीक है, तो 1 to e मतलब x इक्वल 1 से और e तक। अब यहां पे देखो x इक्वल 1, x इक्वल 1 का मतलब हो गया यहां पे, ये देखो x इक्वल 1 यहां से, और e का मतलब log e पुट करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, यहां तक, यहां पे कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट e होगा, और e क्या होता है 2.71 और ऐसा ही कुछ है समथिंग है ना, तो 2.71 ऐसा कुछ है ये वैल्यू। तो इस इंटरवल में आप देखो 1 to e के लिए जो इंटरवल आपको रखा है वो x के लिए है ना, x बिलोंग्स टू 1 to e, तो यहाँ पे जो x है वो 1 to e इंटरवल में जो आपको log x का ग्राफ मिल रहा है वो ये वाला है। ठीक है, तो इस इंटरवल में जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका मतलब log x कंटिन्यूअस फंक्शन है 1 to e के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई पीक फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो अब आपको वो दोनों केस लिखने हैं। केस ए क्या था, कंटिन्यूटी वाला, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स यानी log x फंक्शन log x इज कंटिन्यूअस ऑन 1 to e। इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस हो गया। अब जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो क्या थी, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ एक्स या log x जो भी फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to e। ओके, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन 5 है ना, इसमें वेरीफाई करवा रहा है, मतलब ये दोनों एप्लीकेबल हैं तो वेरीफाई करवा रहा है। तो आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, वो तो मैंने जो ग्राफ में दिखाया था आपकी कंफर्मेशन के लिए कि रियल में कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, इसके लिए आपको मैंने ये दिखाया था, लेकिन वेरीफाई करवा रहा है, इसका मतलब एप्लीकेबल तो है। ठीक है, फिर आपसे सी की वैल्यू के लिए चेक करें इस इंटरवल में आएगी या नहीं आएगी, 1 to e के लिए आएगी तब भी वेरीफाई करवाएगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तब आपको एट लीस्ट x इक्वल सी वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to e सच दैट, इस तरीके से लेना होगा। किस तरीके से, अब तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा किस तरीके से। एफ डैश सी इक्वल क्या आए, एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आ जाए। ठीक है, तो यहां पे मेरे को एफ डैश सी फाइंड करना होगा, उससे पहले मैं एफ डैश एक्स फाइंड कर रहा हूं। जहां पे एक्स आएगा वहां पे सी पुट कर दूंगा।
डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा 1/x आएगा। ये तो f डैश x है, लेकिन मेरे को तो f डैश c चाहिए ना, तो x के बदले c पुट कर दो, यानी 1/c। ओके, अब fb देखो, fb क्या है, फेसबुक नहीं, fb यानी b की वैल्यू क्या है, e है, तो e पुट करो इसमें, fe क्या आएगा log e, और log e बोले तो e बेस पे e है 1, और a के यहाँ पे 1 है, log 1 क्या होता है, वो तो 0 होता है। ठीक है, अब ये जो भी तीनों वैल्यू हैं ये यहाँ पे पुट कर दो, b क्या है e, और e के a क्या है 1 है, ये भी यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो f डैश c क्या है मेरे पास 1/c। fb अब भी हमने फाइंड किया 1 आया, माइनस fa 0 अपॉन b माइनस a। ठीक है, ऊपर 1 है, रेसिप्रोकल करो बोथ साइड, c इक्वल, ये c है, c इक्वल e माइनस 1। ठीक है, e माइनस 1, इसका मतलब क्या है, e की वैल्यू 2.71 ऐसी कुछ है, उसमें से -1 करोगे तो क्या आएगा 1.71, यानी 1 और 2.71 के बीच है 1.71 जो कि बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हेयर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to e, हेंस प्रूव, वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, अब जो सेकंड फंक्शन है वो कौन सा है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको देखते हैं। fx इक्वल e राइज टू पावर x, और इंटरवल क्या रखा आपको 0 to 1। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा इस इंटरवल पे। ओके, कैसे होगा एक बार देख लो, इसका भी ग्राफ मैंने लिया है ना, तो क्यों कंजूसी कर रहे हैं, दिखाई देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, तो यहां पे इंटरवल क्या है, इंटरवल तो देखो एक बार, इंटरवल आपको रखा है इसने, सेकंड वाले में देखो 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 के बीच देखो ग्राफ में वैल्यू क्या आ रही है, 0 to 1 के लिए 0x0 to x1, यहां से यहां तक ग्राफ, यहां से और 1 पे 1 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और ये वैल्यू क्या है 2.71। ओके, यहां तक। ठीक है, तो इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी है और कहीं भी पीक फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, लेकिन आपको तो डायरेक्ट लिखना होता है, फिर भी आपके सेटिस्फिकेशन के लिए मैंने ग्राफ की जो पिक ली थी उससे क्लियर कर दिया है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस, गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ओके, सेकंड कंडीशन क्या थी, fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तब आपको क्या करना होगा, x इक्वल सी एक नया पॉइंट लेना होगा जो कि कहां से बिलोंग करे, ओपन इंटरवल 0 to 1 से, सच दैट, अब वो कंडीशन f डैश c वाली वो क्या थी, f डैश c इक्वल fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ठीक है, तो f डैश c फाइंड कर लो पहले, उससे पहले f डैश x फाइंड करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e राइज टू पावर x ही रहेगा। ठीक है, लेकिन मेरे को तो f डैश c फाइंड करना है, ना कि x, तो जहां पे x वहां पे c पुट कर दो, इसमें e राइज टू पावर c हो गया। ठीक है, fb वो फाइंड करो, fb b क्या है यहाँ पे 1 है, तो e राइज टू पावर 1 यानी e। ठीक है, और fa a क्या है यहाँ पे 0 है, e राइज टू पावर 0 1। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देन f डैश c इक्वल fb e माइनस fa 1 अपॉन 1 माइनस 0 यानी 1। ठीक है, तो f डैश c क्या आया, e माइनस 1। ठीक है, अच्छा f डैश c की वैल्यू तो पुट ही नहीं की मैंने, f डैश c क्या है, f डैश c तो e राइज टू पावर c है, e राइज टू पावर c इक्वल e माइनस 1। ओके, लेकिन मेरे को तो c की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब इस c की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो c की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, बोथ साइड log ले लो आप, है ना, log e राइज टू पावर c इक्वल log e माइनस 1। ठीक है,
ये पूरा लॉग में है। तो एक्सपोनेंट आगे आती है, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो मैंने लिखा c। अब ये क्या बचा, लॉग ई, वो तो 1 होता है, तो यहां पे बन गया c इक्वल लॉग ई माइनस 1, लॉग ई माइनस 1। इसको पता है ना, आपको मोड में भी ले सकते हैं, क्योंकि जो लॉग का जो फंक्शन होता है वो मॉडुलस फंक्शन होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, लॉग ई माइनस 1 आएगी। अब नेक्स्ट देखते थर्ड। जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको तीसरा फंक्शन दे दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल कोस एक्स, और इंटरवल क्या रखा है 0 to π/2। ठीक है, तो कोस फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है। कैसे, तो इसका ग्राफ मैं ही बना देता हूं, ऐसा कुछ चलता जाता है, इधर भी ऐसे ही। ठीक है, तो यहां पे 0 to π/2 है ना, यहां पे 0, π/2 पे क्या 0 होता है, तो ये हो गया π/2, यानी इस यहां से यहां तक ग्राफ देख लो, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला इस इंटरवल में 0 to π/2 में कंटिन्यूअस है। ठीक है, और कहीं भी इस इंटरवल में पीक फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी हो गया और कंटिन्यूअस भी हो गया। कंटिन्यूअस किस पे होगा, क्लोज्ड इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसकी, तो क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, टाइम लगेगा अभी 10 मिनट और, 10 से ज़्यादा भी लग जाए, अब चुप रह मैं थोड़ी देर। कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2, और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, एफ एक्स इक्वल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। ओके, तब आपको एक नया पॉइंट लेना है, x इक्वल सी, वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। वैल्यू पुट करो इसमें, एफ डैश सी वो तो नहीं हमारे पास, फाइंड करना होगा, एफ डैश सी क्या आएगा, माइनस साइन सी। ठीक है, x का करोगे ना, x मान के करोगे तो माइनस साइन x आएगा, तो x के बदले सी पुट करने हैं। अच्छा, एफ बी क्या यहाँ पे π/2 है, कोस π/2 कितना हो गया 0, और एफ ए क्या है 0 है, तो कोस 0 1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एफ डैश सी क्या है माइनस साइन सी, इधर एफ बी 0 माइनस एफ ए 1 अपॉन बी माइनस ए π/2 माइनस 0। ठीक है, -1 माइनस ए माइनस कैंसिल, साइन सी क्या आया, जो साइन सी है वो क्या आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/π। ओके, माइनस कैंसिल हो चुका है, लेकिन मेरे को तो सी फाइंड करना है ना कि 2 मतलब साइन सी, तो सी क्या आएगा, साइन इनवर्स 2/π। ठीक है, अब 2/π का मतलब क्या है, 0 पॉइंट समथिंग, 2 में पाई मतलब 3.14, उससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो साइन में, चलो मैं लिख देता हूं, साइन इनवर्स डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0.636। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर से किया है। ओके, तो ध्यान रखना, आप यहां पे भी छोड़ दिया आपने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वैल्यू है ना, क्या ये इस इंटरवल में आ रही है, ओपन इंटरवल में 0 to π/2 में, अगर आएगी तो वेरीफाई हो जाएगी, है ना, तो आनी चाहिए। अब देखो ये साइन है ना, साइन में ये वैल्यू कितने पे आती है 0.6 ऐसा कुछ, तो साइन में 0 डिग्री पे तो 0 होता है। ठीक है, π/2 पे कितना होता है, साइन में 1 होता है, तो इनके बीच में ही तो है ये वैल्यू, है ना, यानी 0 to π/2 के बीच में ही तो लाई कर रही है 0.636, यानी साइन में ये वैल्यू कितने पे आती है, इसके बीच में आती है, और यही हमको चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, हेयर सी
बिलोंग्स टू 0 to π/2। सी मतलब ये वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to π/2। ओके, वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 साइन एक्स और इंटरवल क्या है -π to +π। ठीक है, अब यहां पे देखो आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं और वो जो दो फंक्शन है ना, उनमें पहला फंक्शन x यानी एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन साइन फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन आपने देखा था जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म में है, वो तो हर कहीं रियल नंबर में हर कहीं क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी। और ये साइन फंक्शन, साइन का ग्राफ आप जानते हो ऐसा कुछ होगा इस टाइप से। ठीक है, तो -π इधर भी आएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो ये हो गया -π, ये -π/2, ये 0 और ये π/2। अरे सॉरी, मिस्टेक कर दी मैंने, ये -π। ओके, ये 0, ये π, ये 2π, इस तरीके से चलेगा। तो मेरे को क्या चाहिए, -π से, है ना, इंटरवल क्या देखा, -π to +π। तो -π तो ये है और +π ये है। ठीक है, इस इंटरवल में देखो ये ग्राफ मिला मेरे को, है ना, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी इनको भी शामिल करना है। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है और कहीं भी इस इंटरवल में आपको पीक फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कॉर्नर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल भी डिफरेंशिएबल भी है किसमें, ओपन इंटरवल में, इसको छोड़कर, एंड पॉइंट को छोड़कर। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट को छोड़कर। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है साइन के लिए, लेकिन ये क्या है, ये अलजेब्रिक है, ये भी कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन अलग अलग फंक्शन के लिए बताया मैंने। यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर रखा है, ये जो 2 है ना साइन के आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, 2 4 कितना भी करे, है ना। तो ये जो है x, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को माइनस कर रहे हैं ना, तो वो भी हमेशा कंटिन्यूअस ही आएगा। ठीक है, इस इंटरवल पे। और अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, तो उनको माइनस करो या प्लस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, क्या आएगा, डिफरेंशिएबल ही आएगा। यही कंटिन्यूअस के लिए होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और यही इसके लिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब वही प्रोसेस, आपको फर्स्ट कंडीशन लिखनी इसकी, हेयर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -π to +π। ठीक है, सेकंड, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन किस पर, ओपन इंटरवल -π to +π। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट x इक्वल c इस तरीके से लेना होगा जो कि ओपन इंटरवल -π to +π हो। ठीक है, और कंडीशन क्या, -π to +π, इस इंटरवल में एक पॉइंट c इस तरीके से लेना होगा सच दैट f' c इक्वल fb माइनस fa/b माइनस a हो जाए। तो यहाँ पे f' निकाल लो आप, वो क्या आएगा, इसका तो हो गया 1 और साइन का हो गया कोस, यानी 2 cos c, 2 तो कोफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, x नहीं c, तो यहाँ पे लिखा मैंने c। ठीक है, अच्छा f' आ गया। अब fb वो भी निकाल लो, b क्या यहाँ पे पाई, तो पाई पुट करो, पाई माइनस साइन पाई 0, खत्म कहानी। a क्या है, -π पुट करो, -π माइनस साइन -π वो भी 0। ठीक है, तो मेरे को fb मिल गया, fa मिल गया, f' मिल गया, ba ऑलरेडी दे रखे हैं इसने। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, f' वो क्या आया, 1 माइनस 2 cos c इक्वल fb पाई माइनस fa माइनस पाई, तो प्लस पाई हो गया, अपॉन b माइनस a, b क्या है पाई
और ये माइनस ए तो प्लस पाई हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, 1 आया, 1 से 1 भी कैंसिल, -2 कोस सी इक्वल 0, ठीक है। तो कोस सी वो क्या आया, 0 आया, तो सी क्या आएगा, कोस इनवर्स 0। कोस 0 कितने पे कोस 0 कितने पे आता है, ±π/2 पे आता है ना, ठीक है। अब ±π/2 इस इंटरवल में है क्या, बिल्कुल है, ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में ये दोनों वैल्यू आ रही है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π to +π, आंसर मतलब वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट जो फिफ्थ है उसको देखते हैं। अब फिफ्थ आपके पास फंक्शन रखा है sin x प्लस कोस एक्स। थर्ड में आपने देखा था cos x जो कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल था, और जो sin x है उसको प्रीवियस पार्ट में देखा, यानी दोनों फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। 0 to π/2 आपको इंटरवल दे रखा है, ठीक है, 0 to 90 यानी π/2। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो ए वाली कंडीशन आपको लिखनी है, बी वाली आपको लिखनी है खुद से, ठीक है। अब आपको एक तीसरा पॉइंट लेना होगा, x इक्वल सी belongs to open interval 0 to π/2 such that f dash c इक्वल एफ बी, ये बार बार आपको लिखनी होगी, ठीक है, हर केस में, माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी फाइंड कर लो, एफ डैश सी क्या आएगा, कोस सी माइनस साइन सी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स को सी में ट्रांसफर मतलब चेंज कर लेना, कन्वर्ट कर लेना, और एफ बी वो भी निकाल लो, एफ ए है वो भी निकाल लो, एफ बी बी क्या है, π/2 है, तो π/2 पुट करो इन दोनों में, ये 1 और ये 0, 1 + 0 1। एफ ए क्या यहाँ पे 0 0 पुट करो, ये 0 ये 1, ठीक है। एफ डैश सी क्या आया, कोस सी माइनस साइन सी। एफ बी माइनस एफ ए 1 - 1 0 हो गया, छोड़ो। कोस सी इक्वल साइन सी, कोस सी से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो 1 इधर tan सी, ठीक है। ये कितने पे, π/4 पे, सी इक्वल tan इनवर्स 1 यानी π/4। या फिर आप यहां से भी जज कर सकते थे, कोस सी और साइन सी दोनों के सी की किस वैल्यू के लिए दोनों सेम होंगे, π/4 पे सेम होते हैं, तो सी की वैल्यू क्या, π/4। चेक करो इस इंटरवल में क्या, ओपन इंटरवल में 0 to π/4 में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये तो π/4 है कि ये 0 to π/2 है, बिलोंग्स टू 0 to π/2, वेरीफाई हो चुकी है इसके लिए। अब जो सिक्स्थ पार्ट है उसको देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में आपको दे रखा है फंक्शन क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स x, ठीक है, और इंटरवल क्या है 0 to 1, ओके। इसके लिए आपको चेक करना होगा, तो इसके लिए ये क्या जो tan इनवर्स x है क्या ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, और ओपन इंटरवल 0 to 1 के लिए डिफरेंशिएबल है। तो इसका जो ग्राफ है उससे देखते हैं, ये tan इनवर्स x जो फंक्शन है उसका ग्राफ है। तो यहां पे आपको इंटरवल क्या रखे है एक बार वो चेक कर लो, इंटरवल आपके पास है 0 to 1, ओके। तो 0 to 1 के लिए देखो इसको 0 1 यानी ये जो ग्राफ है ये यहां से और 1 यहां तक है, ओके। तो इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा ना, यहां से और यहां तक, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंक्लूड है, शामिल है ये दोनों पॉइंट, तो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इस इंटरवल में कहीं भी पीक फॉर्मेशन नहीं है एंड पॉइंट को छोड़कर, है ना, एंड पॉइंट पे भी नहीं है, लेकिन ओपन इंटरवल की बात हो रही है इसलिए एंड पॉइंट को शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी पीक फॉर्मेशन नहीं है, पीक फॉर्मेशन मतलब कॉर्नर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है, ओके। तो ए और बी दोनों सेटिस्फाई हो चुकी हैं, आपको खुद से लिखना है कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, और जो सेकंड कंडीशन है वो ओपन इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल में ये जो फंक्शन है tan इनवर्स x ये डिफरेंशिएबल है। तब आपको एक नया पॉइंट लेना होगा x इक्वल सी, जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to 1 में। किस तरीके से करेगा, अब वो कंडीशन आपको लिखनी है, वो क्या थी, एफ डैश सी इक्वल
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी, जहां पे एक्स है वहां पे सी पुट कर देना डिफ्रेंशिएट करने के बाद। क्या आएगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन सी है तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर। एफ बी क्या है 1 है तो tan इनवर्स 1 π/4 माइनस एफ ए 0 पे 0, ठीक है, और नीचे 1 माइनस 0 आएगा, बी माइनस ए है ना तो 1 माइनस 0 1 हटाओ उसको, रेसिप्रोकल करो इसका तो क्या आएगा 1 प्लस सी स्क्वायर इधर 4/पाई, ठीक है, पाई मतलब 22/7, 1 प्लस सी स्क्वायर तो वो 7 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 7/22, ये कैंसिल 2 से, सी स्क्वायर क्या आएगा फिर 14/11 -1, ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल एलसीएम लेके सोल्व करो, एलसीएम 11 ऊपर 14 माइनस 11 3, ओके, तो सी क्या आया √3/11 और प्लस माइनस है ना, तो लेकिन आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है या दोनों लेने हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने जो सी है वो कहां से लिया, ओपन इंटरवल 0 to 1, तो 0 to 1 में नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होगी, ठीक है, और ये जो सी की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ये इस इंटरवल में लाइक कर रही है 0 to 1 में, बिल्कुल कर रही है 0 to 11 नहीं 1 ओपन इंटरवल, ठीक है, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3/11 0 पॉइंट समथिंग, उसका भी रूट निकालोगे तो भी क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 और 1 के बीच आएगा, ठीक है, तो 6th जो आपका पार्ट था जो फंक्शन था tan इनवर्स x, उसके लिए भी वेरीफाई हो रही है। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, जो 7th है इसमें आपको फंक्शन दे रखा है 2 sin x प्लस sin 2x और इंटरवल क्या है 0 to पाई, ठीक है, साइन फंक्शन, अब वो एंगल x हो, डबल x हो, ट्रिपल x हो, 4x हो, 5x हो, कुछ भी हो, कंटिन्यूस है तो है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहे हैं, ये भी a वाली भी और b वाली भी, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो अब आपको एक तीसरा पॉइंट लेना होगा c, let x equal c belongs to open interval 0 to pi such that f dash c equal fb minus fa upon b minus a, ठीक है, तो f dash c यानी डिफरेंशिएट करो और जहां पे x है वहां पे c पुट कर दो, क्या आएगा 2 cos c माइनस माइनस नहीं प्लस आएगा, ये 2 कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 2 cos 2c इक्वल एफ बी, यानी b क्या है पाई है ना, तो पाई पुट करो 0 0, ठीक है 0 माइनस एफ ए क्या है 0, तो ये भी 0 आएगा यानी इक्वल 0 आया, 2 कॉमन लेके 0 कर दो, ठीक है, cos c इक्वल cos माइनस cos 2c माइनस cos 2c इधर आएगा ना, तो माइनस हो जाएगा, cos c इक्वल, इसको क्या लिखें 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 cos 2c होता है, लेकिन आगे माइनस है तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर c, ठीक है, इधर ही रख लेते तो ठीक रहता, कोई बात नहीं, अब ले आएंगे इनको इधर, 2 cos स्क्वायर c और प्लस cos c और ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा अब यहां से cos c फाइंड करना है ना, तो ये cos c में क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है, तो क्या करें मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए, +2 -1 यानी 2 cos स्क्वायर c प्लस 2 cos c माइनस cos c, ठीक है, और क्या -1 इक्वल 0, फर्स्ट 2 लास्ट 2 कॉमन लो, 2 cos c कॉमन है तो क्या बचा cos c प्लस 1 माइनस कॉमन लो, cos c प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है, अब यहां से दो फैक्टर आ गए cos c प्लस 1 और 2 cos c माइनस 1, cos c प्लस 1 2 cos c माइनस 1, cos c प्लस 1 और 2 cos c माइनस 1
इक्वल 0। एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर दो, cos c इक्वल -1, और एक बार इसको कर दो 2 cos c इक्वल 1। ठीक है, अब cos c -1 कितने पे, पाई पे होता है ये तो, यानी c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, पाई आ रही है। और वो जो पाई है क्या ओपन इंटरवल, कौन सा इंटरवल था, देखो इसमें, देखो लास्ट में ओपन इंटरवल 0 to पाई है ना, तो 0 to पाई में बिलोंग कर रहा है क्या, ओपन इंटरवल की बात हो रही है, तो ओपन इंटरवल में तो ये शामिल नहीं होता, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, अब यहां से देखो 2 cos c इक्वल 1, तो यहां से cos c फाइंड कर लो, cos c क्या आएगा 1/2। ठीक है, cos में 1/2 कितने पे आता है, ये तो 60 पे आता है, यानी c की वैल्यू क्या है फिर 60 बोले तो π/3। अब π/3 ओपन इंटरवल में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिलोंग्स टू 0 ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो c इक्वल π/3 के लिए वेरीफाई हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।